एक भी भेड़ को मैं लॉस्ट नहीं करूंगा। किसी एक चर्च में, किसी एक कलीसिया में 500 से भी ज्यादा लोग हो सकते हैं, लेकिन मसीह यीशु के लिए ये नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रभु यीशु के लिए भीड़ इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के लिए एक एक नाम जरूरी है। प्रभु यीशु के लिए एक एक चेहरा महत्व रखता है। प्रभु यीशु के लिए एक एक कहानी महत्व रखती है, इंपॉर्टेंस रखती है। और आज का मैसेज यही पूछता है कि क्या हम सिर्फ भीड़ को देख रहे हैं या हम उस एक नाम को, एक चेहरे को, एक कहानी को भी देख पा रहे हैं मसीह यीशु की तरह। खुदा मसीह यीशु में आप तमाम भाई बहनों को सलाम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। मत्ती रचित सुसमाचार के एक और डिवोशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम मत्ती अध्याय 18 को कंटिन्यू करेंगे और इसकी स्टडी करेंगे, जहां पर प्रभु यीशु मसीह एक खोई हुई भेड़ का दृष्टांत दे रहे हैं। खुदा मसीह यीशु कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र इसलिए आया ताकि जो खो गए हैं उन्हें बचाए। प्रभु यीशु का मिशन सिर्फ प्रीचिंग नहीं था। प्रभु यीशु का मिशन भीड़ को इकट्ठा करना नहीं था, बड़ी बड़ी रिवाइवल मीटिंग्स करना नहीं था। प्रभु यीशु का मिशन था खोए हुओं को बचाना। और प्रभु यीशु चाहते हैं कि उसके चेले भी उसी का दिल शेयर करें, उसी के जैसा स्वभाव रखें, उसी के जैसा मन रखें, उसी के जैसा हृदय भी रखें। और इस चीज को और गहराई से समझाने के लिए प्रभु यीशु एक इलस्ट्रेशन, एक एग्जाम्पल, एक कहानी बताते हैं कि सोचो, अगर एक आदमी के पास 100 भेड़ें हैं और उनमें से एक भटक जाए, एक कहीं खो जाए, तो क्या वो 99 को छोड़कर पहाड़ों पर उस एक को ढूंढने के लिए नहीं जाएगा? ये कहानी हमें दिखाती है कि परमेश्वर के लिए हर एक इंडिविजुअल, एक इंसान भी बहुत बड़ी कीमत रखता है। परमेश्वर ये नहीं कहते कि 99 तो सेफ हैं, तो छोड़ दो उस एक को, क्या पता वो कहाँ है, क्या जरूरत है, कोई बात नहीं, 99 तो है। नहीं, परमेश्वर का दिल कहता है कि एक भी खो जाए तो मुझे चैन नहीं है। और ये इलस्ट्रेशन बताते हुए प्रभु यीशु एक अच्छे चरवाहे का, एक अच्छे पास्टर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहे हैं। एक अच्छे चरवाहे का स्वभाव कैसा होना चाहिए, एक अच्छा चरवाहा कैसा होना चाहिए, वो तस्वीर हमारे सामने रख रहे हैं। और प्रभु यीशु खुद भी कहते हैं कि मैं अच्छा चरवाहा हूं और मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं उनके नाम से, और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। और जो सच्चा शेपर्ड है, जो सच्चा चरवाहा है, वो अपनी भेड़ को उनके नाम से जानता है। सिर्फ संडे को नहीं, रोज उनका ख्याल रखता है। उसे भीड़ से मतलब नहीं है कि मुझे इन्हें अपने कस्टमर्स की तरह रखना है, नहीं। उसके लिए विश्वासी कस्टमर्स नहीं है जिनको उसे अपने पास रखना है ताकि उसका बैंक अकाउंट भरता रहे। नहीं, उसके लिए लोग एक शीप की तरह, एक भेड़ की तरह, जिनका उसे ख्याल रखना है। सिर्फ पुलपिट से नहीं, फोन पर भी, आंसुओं पर भी, और उनके घर में जाकर भी। और जो सच्चा चरवाहा है ये नोटिस करता है कि आज वो भाई दिखाई नहीं दे रहा है कलीसिया में, आज वो बहन दिखाई नहीं दे रही है, काफी दिनों से नहीं आ रही है। और वो ये नहीं कहता कोई बात नहीं, बाकी लोग तो हैं, भीड़ तो हैं। वो कहता है एक कम है, एक आज कम है, और मुझे ढूंढना है, मुझे पता करना है वो कहाँ है, क्या कर रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। चर्च में एक भाई था, हर संडे चर्च आता था, वर्शिप में पार्टिसिपेट करता था, बहुत अच्छा पवित्र वचनों को पढ़कर बोलता भी था। लेकिन धीरे धीरे उसने चर्च आना बंद कर दिया। अब कई चर्चेस में, बड़े बड़े चर्चेस में क्या होता है, कौन आया कौन गया, कब आया कब गया, किसी को फर्क ही नहीं होता, किसी को पता भी नहीं होता। लेकिन एक सच्चा चरवाहा जो प्रभु का ठहराया हुआ शेपर्ड है, वो क्या करता है, वो नोटिस करता है, वो नाम याद रखता है, उसके फोन नंबर का भी पता होता है, और वो कॉल करता है, भाई क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, आज आप चर्च में नहीं दिखे। और फोन पर फिर उसे पता चलता है कि उसकी नौकरी चली गई थी, घर में काफी ज्यादा टेंशन बढ़ गई थी इन सब चीजों के कारण, और विश्वास में वो स्ट्रगल करने लगा। ये वही मोमेंट होता है जहां चरवाहा अपनी भेड़ को कंधों पर उठाता है। ये सेवकाई है।
ये सुसमाचार है, उसे हिम्मत देता है, उसे ताकत देता है, उसे इनकरेज करता है, उसे वचनों से काउंसिल करता है और उसे फिर से विश्वास में वापस लेकर आता है, उसके लिए प्रार्थना करता है। प्रभु यीशु कहते हैं कि जब वो चरवाहा उस एक भेड़ को ढूंढ लेता है तो वो 99 से भी ज्यादा उस एक पर खुशी मनाता है। चरवाहा ये नहीं कहता यार कितना टाइम वेस्ट हो गया मेरा, इतना समय से मैं प्रार्थना कर लेता, मैं बाइबल पढ़ लेता। नहीं, वो खुश होता है, आनंद करता है इस बात पर। उसका दिल खुशी से भर जाता है। ये परमेश्वर का दिल है, ये सच्चे चरवाहे का दिल है, ये मसीह यीशु का दिल है। परमेश्वर खोए हुओं को पाकर गुस्सा नहीं होते, खोए हुओं को पाकर वो सेलिब्रेट करते हैं, आनंद करते हैं, जश्न मनाते हैं, खुशी करते हैं कि जो खो गया था वो मुझे मिल गया है। और ये कहानी जो प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे वो डेफिनेटली अपने बारे में बता रहे थे और पास्टर्स के बारे में, शेपर्ड्स के बारे में बता रहे थे कि सच्चे चरवाहे ऐसे होने चाहिए। और ये कहानी हमें सिखाती है कि जो प्यार है वो इंडिविजुअल होता है। आपको भीड़ से प्यार नहीं है, एक एक भीड़ के मेंबर से प्यार है। और इस प्यार में सब्र है, इस प्यार में परवाह है, इस प्यार में ढूंढना है अगर वो खो जाता है, इस प्यार में आनंद करना है जब वो मिल जाता है, और इस प्यार में संभाल कर रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है जब वो मिला हुआ है। और ये सिर्फ थियोलॉजी नहीं है, ये एक चरवाहे का डेली लाइफ है, ये एक चरवाहे का मिशन है, ये एक चरवाहे की सेवकाई है। तो आज सवाल सिर्फ पास्टर्स के लिए नहीं, सबसे पहले हम तमाम विश्वासियों के लिए, ईमानदारों के लिए, बिलीवर्स के लिए भी है। सबसे पहले विश्वासियों के लिए सवाल कि क्या आप उस चरवाहे के अधीन हैं, उस चरवाहे के साथ फेलोशिप संगति कर रहे हैं जहां पर चरवाहा आपको जानता है, आपके परिवार को जानता है, आपके स्ट्रगल्स को जानता है, आपके मोबाइल नंबर को जानता है, आपके नाम को जानता है, और एवरी नाउ एंड देन आपसे बात करता है, आपके हालातों के बारे में पूछता है, आपके काम के बारे में आपको पूछता है, आपकी फैमिली के बारे में आपको पूछता है, जिसको परवाह है आपकी, जिसको फिक्र है आपकी, जो प्रार्थना करता है आपके घर में आकर, जो प्रार्थना करता है आपके लिए फ़ोन के ऊपर, और जो आपका ख्याल रखता है, जो आपका ख्याल रखता है। क्या आप ऐसे चरवाहे के अधीन हैं? क्या आप ऐसे चरवाहे के अंडर प्रभु यीशु के वचनों को सीख रहे हैं? दूसरा सवाल पास्टर्स के लिए कि क्या आप सिर्फ अटेंडेंस को काउंट कर रहे हैं कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने जुड़ रहे हैं, या आप नाम याद रख रहे हैं? क्या आप अपने हर एक चर्च आने वाले भाई को, बहन को जानते हैं? क्या आप चर्च में आने वाले भाई और बहन के नाम से उन्हें जानते हैं, उनके हालातों से वाकिफ़ हैं, उनको विजिट करते हैं, उनको पूछते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनकी परवाह करते हैं, और जब कोई एक नहीं आता तो क्या उसको ढूंढने के लिए आप जाते हैं? क्या आप खोजने के लिए जाते हैं कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, और फिर उसको वचनों से स्ट्रॉन्ग करते हैं, वचनों से उसको मजबूत करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं? क्योंकि जो सच्चा चरवाहा है वो भीड़ से इंप्रेस नहीं होता कि हाँ हमने इतना ये कर दिया, उतना वो कर दिया, इतने लोग आ गए। नहीं, उसको भीड़ से इंप्रेस होने का उसको कोई मतलब ही नहीं है। सच्चा चरवाहा एक जन के लिए भी रुक जाता है। फिर से कह रहा हूँ, सच्चा चरवाहा एक जन के लिए भी रुक जाता है, क्योंकि उसके अंदर मसीह यीशु जैसा हृदय है, मसीह यीशु जैसा प्यार है, मसीह यीशु जैसी परवाह है। और आज प्रभु यीशु हमसे पूछ रहे हैं, क्या तुम मेरी तरह चरवाहे बनोगे? क्या तुम मेरी तरह चरवाहे बनोगे? प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बहुत सारे ग्रुप्स में पहुंचाएं, बहुत सारे भाई बहनों तक पहुंचाएं, ताकि हम सच्चे चरवाहों के साथ जुड़कर संगति कर सकें, जो कि मसीह की भेड़ को, मसीह की भेड़ों को खिला रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्लीज़ शेयर करें। मैं आपको दोबारा फिर मिलूंगा एक और नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल कर रखे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।